वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है और इसको यूज़ ही किस लिए किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं आपको बोला जाए कि आपने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है, मतलब कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं इनकी इनरोलमेंट के लिए वेबसाइट हो। ठीक है, अब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, किसी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर उनके जो मार्क्स हैं, ठीक है, उनके जो मार्क्स हैं वो उनके मार्क्स ग्रेटर देन हों या फिर इक्वल हों 60% के, ठीक है, तो उसके जो मार्क्स होंगे वो 60% से ग्रेटर होंगे या फिर इक्वल होंगे, तो फिर वो एलिजिबल हैं। तो वो मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके मार्क्स जो हैं वो 60% से कम होंगे, मतलब 60% या उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे ग्रेटर नहीं होंगे, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमने फिर स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करवाना है, नॉट एलिजिबल। तो इस तरह की हमने वेबसाइट जब बनानी, मतलब इस तरह की वेबसाइट के अंदर हमने कुछ काम करना होता है, तो उसके लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली हम यूज़ किस तरह से करते हैं, उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। तो चलते हैं उसके सिंटैक्स की तरफ, देखते हैं उसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम इफ़ का यूज़, वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स होती है और इसके अंदर हमने कंडीशन लिखनी होती है। अब कंडीशन क्या बताई है कि जो हमारे पास मार्क्स हैं, मार्क्स हमने जो वेरिएबल लिया है वो मार्क्स जो हैं वो या तो ग्रेटर हों या फिर इक्वल हों। अभी देखो, अगर आपने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो इक्वल का साइन डालना हो, मतलब जो मार्क्स हैं वो इक्वल हों 60% के, तो आपने एक बात याद रखनी है कि सिंगल इक्वल नहीं लगाना, आपको डबल इक्वल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल लगाना चाहते हैं तो फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे। अब मैंने ये कंडीशन लगा दी कि इफ़ जो हमारे पास मार्क्स हैं ये मार्क्स 60% से ग्रेटर हों या फिर इक्वल हों 60% के, तो हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू, मतलब हमारी ये कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो। अब वो स्टेटमेंट हमें इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इफ़ स्टेटमेंट का जो होता है सिंटैक्स होता है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ यू आर एलिजिबल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया यू आर एलिजिबल। अब उसने कहा कि अगर मार्क्स जो हैं वो 60% से इक्वल हो या 60% से ग्रेटर हों, तो फिर आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है यू आर एलिजिबल। और अगर ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है, मतलब उसके मार्क्स 60% से कम होंगे, तो वो वाली हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो एल्स में आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो एल्स हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। तो आप यहाँ से भी ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट लाइन से इस तरह से भी ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से नॉट एलिजिबल करके मैं लिख देता हूँ। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास एल्स वाला जो पार्ट होता है, एल्स के अंदर हमने जो स्टेटमेंट दी होती है वो स्टेटमेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। तो चलते हैं, अपनी न्यू फाइल एक क्रिएट करता हूँ मैं, और इस फाइल को सबसे पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ और सेव एज पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे हमारा एक फ़ोल्डर है जावास्क्रिप्ट नेम से, तो इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और ये हमारा 6 लेक्चर है, तो मैं इसको 6.html से सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। तो सबसे पहले मैं बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ HTML का। तो कुछ इस तरह से मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूँ, हेड के टैग में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट का टैग बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट का टैग बना लिया है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स नाम का, तो मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें अभी मैं वैल्यू खुद से स्टोर करवा देता हूँ। क्यों, देखो हमने तो सबसे पहले क्या करना है, यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है। यूज़र कोई वैल्यू पुट करेगा ना। देखो फ़र्ज़ करता है जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए आता है वो कहता है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 50% हैं, तो वो अपने मार्क्स खुद बताएगा ना, हमें तो आइडिया नहीं होगा कि उसके क्या मार्क्स हैं। ठीक है, तो वो इनपुट देगा। इनपुट देने के लिए क्या काम करना है जावास्क्रिप्ट में, ये आने वाले हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि स्टूडेंट, मतलब जो यूज़र होता है जो हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है, वो अपने से जब वैल्यू एंटर करना चाहता है, इनपुट देगा हमें, तो वो कैसे देगा वो अपने हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, अलर्ट बॉक्स बनाएंगे हम, प्रॉम्प्ट बॉक्स बनाएंगे, तो इस तरह से हम सारा कुछ 1 बाय 1 देखेंगे। जस्ट हम फिलहाल क्या करते हैं,
हम अपने के लिए बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स। फिलहाल मार्क्स को मैं 60 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पर मैं जो है ना स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ़ की स्टेटमेंट। अब इफ़ की आपने इफ़ लिखना है, आगे स्मॉल ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमारे पास मार्क्स है ये हमारे पास, अब डबल इक्वल डालता हूँ और मैं लिखता हूँ 60, ठीक है। मैंने कहा ये जो हमारे पास मार्क्स हैं अगर ये 60 के इक्वल हों तो आपने क्या डिस्प्ले करवाना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल में मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। ये मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर एंड पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसी तरह से अगर हमारी इफ़ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो फिर वो एल्स का पार्ट डिस्प्ले करवा देगा। तो एल्स में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर एल्स के अंदर मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर नॉट लिख देता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो अपनी फ़ाइल को मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर होगा जावास्क्रिप्ट नेम से, इसको जस्ट मैं ओपन करता हूँ और 6 नाम से हमारी फ़ाइल है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी फ़ाइल अभी ओपन हो जाती है, तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसका इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ। हमने कंसोल में डिस्प्ले करवाया है, तो इंस्पेक्ट में हम जाते हैं और वहाँ से हम अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएगा जो कुछ हमने डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसोल में आ जाता हूँ, तो कंसोल के अंदर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो यू आर एलिजिबल। अभी हमने क्या बोला था, हमने जो हमारे पास मार्क्स था वेरिएबल उसके अंदर 60 रख दी वैल्यू, ठीक है। और मैंने कहा कि मार्क्स जो है अगर 60 हो तो आपने क्या डिस्प्ले करवाना है, यू आर एलिजिबल। अब मार्क्स में हमारे पास 60 थी वैल्यू, तो उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। अगर देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब हम उसके जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स से फर्क करते हैं 50%, ठीक है, उसके मार्क्स से 50%। अब मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है कि अगर मार्क्स 60 ही हूँ तो उसने प्रिंट करवाना है यू आर एलिजिबल, तब वो एलिजिबल होगा। अगर उसके 60 नहीं होंगे तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो अभी हम जाके चेक करते हैं, तो अब स्क्रीन पर डिस्प्ले क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो डिस्प्ले हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ये देखो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है यू आर नॉट एलिजिबल। ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो इसने डिस्प्ले करवा दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि उसके मार्क्स जो थे वो 60 थे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 60 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इन्वर्टेड कोमास में बंद कर देता हूँ। अब आपने एक बात पे गौर करना है कि मैंने इसको इन्वर्टेड कोमास में बंद कर दिया है। अब जब हम किसी नंबर को इन्वर्टेड कोमास में क्लोज कर देते हैं तो उसकी डेटा टाइप क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सोचा है कि जब हम उसको इन्वर्टेड कोमास में बंद कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। अभी देखो ये हमने क्या कहा था कि उसके मार्क्स जो होंगे अगर वो 60 होंगे, ठीक है, तो 60 तो नंबर था, और ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। अब देखो इसको गलत करना चाहिए ना, मतलब इसको डिस्प्ले करना चाहिए, क्या डिस्प्ले करना चाहिए, ये एल्स वाला पार्ट इसको डिस्प्ले करना चाहिए। हमने यहाँ पर 60 बोला है, अब 60 नहीं है कुछ और है, तो इसको एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले करना चाहिए, मतलब यू आर नॉट एलिजिबल। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसने क्या डिस्प्ले किया, यू आर एलिजिबल। इसने ऐसा क्यों किया, हालांकि उसकी तो डेटा टाइप ही चेंज है, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर है, तो इन दोनों की डेटा टाइप चेंज है। तो अगर आप डेटा टाइप भी साथ में चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3 इक्वल्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मार्क्स जो थे, अभी ये मार्क्स क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो और ये जो हमने कंडीशन लगाई है, ये 60 मार्क्स जो है वो नंबर है, इसकी डेटा टाइप नंबर है। तो अब दोनों की जब डेटा टाइप नंबर होगी, चेंज होगी एक दूसरे से, और हमने यहाँ पर 3 इक्वल लगाए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने डेटा टाइप भी चेक करनी है, इक्वलिटी भी चेक करनी है और डेटा टाइप भी चेक करनी है। तो अभी जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी उसका एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले कर देगा, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो इस तरह से इसने जो है एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले कर दिया। तो ये तो था हमारा इफ एल्स पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा और एक ही लेक्चर में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एल्स इफ का जो हमारा टॉपिक होता है वो भी थोड़ा लेंथी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना एल्स इफ का लेक्चर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और आई होप सो कि आपको इफ एल्स की स्टेटमेंट की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।